और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन आज 10 साल कंप्लीट करने को आ गया। वी आर कंप्लीटिंग आवर 10th ईयर। इस साल हमारा 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि रिटेल की जितनी भी परेशानी है उसको रिलेटेड लेकर के लोगों को जोड़ते हो जाए। 2014 में इसकी 13-14 में इसकी नींव रखी गई और उसके पश्चात 70 लोगों से शुरू होकर के आज ये कारवां 2000 लीडरशिप्स पे डिपेंड करता है। हर स्टेट के अंदर, जैसे हम आज झारखंड में बैठे हैं, हर स्टेट के अंदर हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मैनर में एक पूरा लीडरशिप पैनल है। लीडरशिप पैनल नेशनल लेवल से शुरू होता है। जैसे हमारा लोकतांत्रिक वे में कार्य चलता है, वैसे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। हमारा एक पूरा फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम टॉप टू बॉटम से वापस बैक। नेशनल लीडरशिप के बाद में आता है स्टेट लीडरशिप। स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड टू जोन्स, जो आप लोग जैसे यहाँ पे जोन्स बटे होते हैं वैसे जोन्स में बांट करके उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी लीडरशिप्स हर जगह पे प्रेजेंट है। तो लीडरशिप्स आज जैसे हमारे जितने भी लीडर्स हैं, करीबन यहाँ हमारे 16-17 लीडर्स आज हमारे को मिलेंगे ऑल अक्रॉस झारखंड के, और ये पूरी स्टेट के एक एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन का काम क्या है कि यदि हमारे पास कहीं पे भी नेगेटिव चीज़ कहीं से मिलती है या कोई रिटेल इंडस्ट्री से रिलेटेड चैलेंज मिलता है, उसको ये लोग हाईलाइट कर दें। उसका सोल्यूशन हर लेवल पे होता चला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का इशू है, वहाँ खत्म होता है। यदि जोनल लेवल पे आता है तो उसको एस्केलेट करके जोनल लेवल पे लाया जाता है। फिर भी नहीं होता स्टेट पे आता है, स्टेट पे नहीं आता तो नेशनल लेवल पे हम लोग उसको ब्रांड्स के साथ मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में उसका सोल्यूशन करते हैं। सेल्स बाजार में एक बड़ी चुनौती आती है कि एजेंसी से कंज्यूमर तक का बीच का जो सफ़र होता है, इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं, ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो नहीं हो पाती है। और यही वजह से जो सेल्स का जो बाजार होता है, खास करके आपके मोबाइल या किसी भी प्लेटफॉर्म का, वो प्रभावित। तो इस गैप को दूर करने के लिए कुछ आप लोगों सर देखिए, ट्रांसपेरेंसी की जब बात आती है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट आज की डेट में आप लोग भी टेक्नोलॉजी के बूते पे आज सब कुछ रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। क्विकली आप लोग भी अपनी तो उस टेक्नोलॉजी को अलाइन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी तो अनडाउटेडली ज़रूरत है। बिकॉज टॉप टू बॉटम जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलता है, हमारे दो बेसिक चैलेंजेस हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि सब ऑनलाइन बाजार में आकर के हमारे पूरे मार्केट को खराब किया, टेक्नोलॉजी ने आकर के उसको गलत डायरेक्शन दिया। और सिमिलरली हमारे रिटेल व्यापार के अंदर ऐसी स्थिति बन गई कि उधर से जो प्रोडक्ट आकर के, जैसा कैलाश सर बता रहे थे आपको भी, उन्होंने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव बेच कर दिया। तो एक थर्ड वेव चल गया जिसको अपन बोलते हैं हॉकर बिजनेस। हॉकर बिजनेस कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन या डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, उसका राजस्व के ऊपर रेंट देते हैं और प्रोडक्ट लेकर के रिटेल में चला जाता है। होता क्या है कि कंज्यूमर को क्या फैक्चुअली वो चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसके ऊपर बड़ा चैलेंज है। तो हमने ब्रांड्स के साथ ये डिस्कशन किया है और सब ब्रांड्स ने हमारे को पारदर्शिता के लिए टूल्स देना शुरू किया। वी आर प्राउड टू से देयर आर ब्रांड्स जो हम लोगों को टूल्स देते हैं। सैमसंग देता है, टॉप टू बॉटम देता है। पुराना ब्रांड है तो ऑब्वियसली वो देता आ रहा है। आज की डेट में शाओमी और रियलमी भी एक्टिवली उस काम को कर रहे हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी, जिससे हमारा रिटेल व्यापार पूरा फ्लो देख सके, कहाँ से प्रोडक्ट चला और कहाँ पहुँचा, और उसके पश्चात कंज्यूमर तक किस तरीके से। अब ऑनलाइन वालों के चैलेंज को एक्सेप्ट करके कैसे आगे बढ़ेंगे? सर हम ऑनलाइन को चैलेंज नहीं करते। आपको ऑनलाइन के चैलेंज जो है उसको चैलेंज को तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ। देखिए सर, दो चीज़ें होती हैं। कैलाश सर ने जैसे आपको बताया, एक तो गवर्नमेंट रोल प्ले करता है और एक ब्रांड रोल प्ले करता है। तो ब्रांड का जब पॉलिसी होता है उसके ऊपर डिफरेंट डेफिनेशन रन होती है। आज की डेट में ब्रांड्स का फोकस ऑनलाइन की तरफ था, बिकॉज वो वहाँ पे बर्निंग करके प्रोडक्ट को काट करके बेच रहे हैं। तो उसका डैमेज क्या हो रहा है रिटेल इंडस्ट्री, उससे पूरा हाइजीन खराब हो रहा है। इवन ब्रांड्स के ऊपर भी नेगेटिव। तो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट जो हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाया उसके बूते पे हम लोग ग्राउंड रियलिटीज़ दे पाते हैं। हम कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट का काम अच्छे प्रोसेस को तेज करना और बुरे को स्टॉप करना। और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, मेन लाइन के अंदर बिल्कुल नहीं है। आज भी 80% कस्टमर मेन लाइन में आके मोबाइल खरीदता और उसको हम गारंटी के साथ सस्ते में मोबाइल देते हैं। इसलिए आज 10 साल से फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या जो भी ऑनलाइन कंपनी है, उसके बावजूद कस्टमर टच एंड फील के लिए मार्केट में जाता है। उसको ऑनलाइन का प्राइस उसके मोबाइल में दिखता है, लेकिन हम उससे भी कम प्राइस में उसको देते हैं एक्सपीरियंस के साथ, और उसका डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसका पुराना फ़ोन खरीद के सामने सामने उसको अच्छी कीमत पे प्रोडक्ट देते हैं। तो ऑनलाइन का जो चैलेंज है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जब ऑनलाइन पे रहता है और मेन लाइन पे नहीं रहता तभी होता है। उस चीज़ के लिए हम लोग सरकार के साथ और ब्रांड के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिविटी बंद हो। एक्सक्लूसिविटी बंद होगी तो कंज्यूमर का फ़ायदा है। सिर्फ एक प्रोडक्ट जो आपके हाथ में ऑनलाइन में अवेलेबल है और मेन लाइन में नहीं है, तो वो किसी भी प्राइस में वहाँ पे सेल करेगा, उससे कंज्यूमर का नुकसान होगा।
हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑनलाइन में होना चाहिए, मेल लाइन में होना चाहिए, फिर कस्टमर डिसाइड करे कि उसको ऑनलाइन में खरीदना है या मेल लाइन में। 80% कस्टमर आज भी मेल लाइन को भरोसा करते हैं क्योंकि उनको टच एंड फील मिलता है। तो हम कोई चैलेंज नहीं मानते हैं, जो चैलेंज है, जो लूप होल्स का वो इस्तेमाल करते हैं, उसी से जो थोड़ा बहुत चैलेंज आता है उसके लिए हम सरकार से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? जी देखिए, ऑनलाइन के अंदर प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू बिकता है, जहाँ पे कोई भी जाके अपने आप को रजिस्टर करके बेच सकता है। जो काउंटरफिट प्रोडक्ट या सेकंड हैंड में खरीद के रिफर्बिश करके भी फ़ोन वहाँ पे बेचते हैं, और टाइम टू टाइम मीडिया में भी हमने देखा कि उस तरह के प्रोडक्ट कस्टमर खरीद के फिर कंप्लेंट करता। आज कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में भी हजारों ऐसी कंप्लेंट हैं जहां ऑनलाइन से प्रोडक्ट खरीदा और वो या तो काउंटरफिट था या रिफर्बिश था। सिर्फ उसने देखा कि ये सस्ता है, एक जो भ्रम बना हुआ है कि ऑनलाइन सस्ता देता है, उस चक्कर में आज कंज्यूमर वहां से नुकसान में प्रोडक्ट खरीद रहा, फिर उसको सर्विस भी नहीं मिलती है। आज हमारे एक ब्रांड के साथ मीटिंग हो रही थी, उनको हमने बताया कि ये प्रोडक्ट आपका सस्ता है, तो उन्होंने बोला कि आप नीचे जाइए और छोटे अक्षर में कहीं लिखा रहता है कि इसकी कोई वारंटी नहीं मिलेगी। जो कस्टमर देख नहीं पाता और सस्ते के चक्कर में वहां से खरीद के वो परेशान होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, आप मार्केट में जाके देखिए 80% कस्टमर आज भी मेन लाइन मार्केट से प्रोडक्ट खरीदता है। सर हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हम सरकार को हम चिट्ठी लिखते हैं, या जो भी क्रिएटिव्स या जो जिस तरह भी हमको पता चलता है, हम लोग वो अवेयरनेस व्हाट्सएप के थ्रू रिटेलर को, कंज्यूमर को पहुंचाते हैं ताकि वो उस झांसे में ना आए करके। सर जैसा कि आपने बोला, देखिए उनके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए और ये ऑनलाइन में रजिस्टर होते हैं। जो ई कॉमर्स वाले ऊपर बैठे हुए, वो उनके साथ किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं होता कि वो बंदा कितना हॉनेस्ट है, कितना जेन्युइन है। उनको तो सिर्फ कोई भी आके वहाँ प्रोडक्ट बेच दे, सस्ते में बेच दे, उनका माल बिक जाए, उनको कमीशन मिल जाए। ई कॉमर्स सिर्फ कमीशन एजेंट्स हैं, वो कोई बिजनेस नहीं करते, वो सिर्फ दिखाते कि हमने इतना धंधा कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो धंधा तो कोई और कर रहा है। तो सर अभी के वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा अलर्ट किनको होना चाहिए, कंज्यूमर को या फिर सरकार को? सरकार को और कंज्यूमर को, दोनों को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि ई कॉमर्स बहुत सारा पैसा लाके बिजनेस कर रहा। आज 10 साल से ज़्यादा हो गया है, हर ई कॉमर्स कंपनी करोड़ों रुपए का लॉस कर चुका है, करोड़ों रुपए का लॉस हर साल वो कर रहा है। वो किसी भी तरह का इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है, बट रिटेल में जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम जीएसटी भरते हैं और इनकम टैक्स भरते हैं। और ये ओपन सीक्रेट है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। इवन बहुत बड़ी बड़ी जो चाइनीज कंपनियां वो भी सब लॉस में चल रही हैं। तो किस तरह से सरकार का या कंज्यूमर का बेनिफिट करेंगी? वो सिर्फ थोड़ा डिस्काउंट देके झांसे में लेके डेटा कलेक्ट किया। परिचय बता दीजिए। मैं कैलाश लखियानी, फाउंडर चेयरमैन, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन।